सोमवार की रात फुटाला तालाब परिसर में एक युवक को चाकू दिखाकर धमकाने के आरोप में अंबाझरी पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समीर स्टाइलो उर्फ समीर खान पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। रील बनाते वक्त एक युवक से स्टाइलो का मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज भी हो गया। लेकिन दूसरे दिन अंबाझरी पुलिस ने समीर के खिलाफ उसके गाड़ी से तलवार होने की बात कर और युवक को धमकी देने के संदर्भ में मामला दर्ज कर प्रेस नोट रिलीज किया। समीर को अरेस्ट कर उससे उसकी गाड़ी जब्त कर ली। अब इस मामले में समीर स्टाइलो ने खुद महान्यूज 7 के साथ बातचीत कर आप बीती बताई। समीर ने मेरी छवि अच्छी है, उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कहते हुए और इस मामले में एक अलग खुलासा किया। समीर ने अंबाझरी पुलिस पर पैसों की वसूली के लिए जबरन मामला दर्ज करने का बड़ा आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उसने उसके गाड़ी से तलवार बरामद होने की बात को नकारा और सीसीटीवी की जांच होने की मांग की। देखिए, 18 तारीख की रात को अंबाझरी थाने में जो मेरी एफआईआर दर्ज की गई, उसमें मैं बता दूं कि पूरा मामला ये था कि मेरी गाड़ी मर्सिडीज से मैं जा रहा था अपने दोस्तों के साथ में पब्लिक प्लेस पे फुटाला तालाब पे वीडियो बना रहा था मैं। अचानक से मेरे सामने में कुछ लड़के आ जाते हैं, बैड कमेंट्स करते हैं, तो फिर मेरी उनसे बस थोड़ी बहुत ऐसी मुँहबाजी हो जाती है, फिर मैं वहाँ से चले जाता हूँ। उसके बाद में फिर मेरी एक न्यूज़ वायरल होती है, उसमें मेरी न्यूज़ आती है कि नागपुर के टिकटॉक स्टार, यूट्यूबर, रील्स स्टार समीर स्टाइलो फुटाला तालाब पे लड़कों को चाकू दिखाते हुए घूमते हुए नजर आए। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आपको पता है? क्या सही में ऐसा लगता है आपको मेरे हाथ में चाकू था? नहीं था। आपने उसके कभी जांच पड़ताल करे ही नहीं। सिर्फ मुझे एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझे और कैसा भी करके इसको थाने में बुलाया जाए और उसके बाद माल मुद्दा निकाला जाए। लड़के से मेरी एनसी हो गई, सुलह हो गई, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज कर दी गई। मुझे फिर मेरे एरिया के थाने से, पुलिस स्टेशन से बुलाया गया, तहसील से मुझे उठाया गया, मुझे वहाँ से फिर मुझे यहाँ पर अंबाझरी थाने में लेके आया गया। मेरी लड़के से सुलह मशवरा हो गया, उसके घर वालों से हो गई कि चलो ठीक है, तूने 2 बातें किया, मैंने 2 बातें किया, ख़त्म हो गया। तो बोले तुमने तलवार दिखाए। मेरे गाड़ी में एक छोटी सी स्टिक होती है जो मैं वीडियो बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसमें ना कोई 425 लग सकती है, ना ही वो कोई औजार है, ना ही वो कोई खंजर है, ठीक है, नॉर्मली। और इतना बड़ा इशू बना दिए थे उस चीज़ का, तो मेरे को बोले कि तेरे नाम के हिसाब से बोले अभी यहीं से तेरे को छोड़ देंगे, बोले दे दूँ ला के नक्की कर दो। मैंने बोला जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्या दे दूँ ला के नक्की कर दूँ? ठीक है, लीगल प्रोसेस करो, जैसा कर सकते हो आप। तो वही है, बस आपको तो पता है कि जिसका नाम होता है वो बदनाम होता है, बिना सोचे समझे आड़ा टेढ़ा छाप देते हो, है ना। मेरे को बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने किया क्या था, किस वजह की एफआईआर डाली गई। इतना मैंने उसको मारा। मैंने यही तो बोलना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले वापस सीसीटीवी फुटेज चेक करना था। पब्लिक प्लेस है ना, वो पब्लिक प्लेस पे मैंने अगर मैंने चाकू औजार सच कुछ भी दिखाया है जो भी तुमने छापे अपने हिसाब से, तो उसको चेक करो। अगर पब्लिक प्लेस पे कैमरे नहीं है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, आपने चेक करना था पहले। मैं पहली बात देखो, मैं एक सेलिब्रिटी बेस है, मैं अपनी गाड़ियों में तलवार रखता ही नहीं हूँ, ठीक है। वो इतनी सी रॉड को तलवार बता के उन्होंने अपने तरफ से डाल दिए, तो मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी तलवार कैसा लिख दिए। आधे से बड़ा क्रिमिनल तो इन्हीं लोग ने बना दिया मेरे को। मैं अपनी इमेज को सही करने की कोशिश करता हूँ, मैं नागपुर को एक अलग लेवल पे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। मैं मुंबई की दादा साहब फाल्के फिल्म इंडस्ट्री में जाके बिग बॉस सेट पर जाके बोलता हूँ कि मैं नागपुर से आया हूँ, और नागपुर वाले मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं और हमेशा मेरी इज्जत को गिरा देते हैं चंद व्यूज़ों के लिए। दूसरे चैनल वाले, दूसरे न्यूज़ चैनल वाले पता है क्या करते, उनको पता है समीर स्टाइलो की न्यूज़ आएंगी तो दनादन उनके व्यूज़ बढ़ेंगे, फॉलोअर बढ़ेंगे। मेरी गाड़ी में तलवार आया ही नहीं था, मेरी गाड़ी में तलवार थी नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि जब मेरी गाड़ी इन्होंने अंदर बुलाए, थाने के अंदर, अंबाझरी थाने में, जैसी जब्ती में रखे, चाबी छीनी, तभी मैं समझ में आ गया मेरे को कि इन्होंने कुछ ना कुछ अपने ऊपर से लगाएंगे। मैं गया फिर पीआई सर के पास मैं जाने के, मुझे पैसे का ऑफर में अंदर बैठा हुआ था, कस्टडी एरिया में था मैं। तो मेरे कुछ बाहर में भाई लोग थे खड़े, उन्होंने बोले कि पुलिस वाले बोल रहे कि अपने को नक्की करना पड़ेगा दे दुला के। फिर 1-2 जनों ने भी बोले कि अब मैं देखो कैसा है, मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है पुलिस वालों से किसी से, ठीक है। और मैं ये वीडियो के ज़रिए मैं उनसे पर्सनल दुश्मनी लेना भी नहीं चाहता हूँ,
वो अपना काम बरोबर कर रहे हैं, मैं अपना काम बरोबर कर रहा हूँ। बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि मेरे को बलि का बकरा मत बनाओ। जो तुम समझ रहे हो मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। अगर बात मेरी इज्जत पे आएंगी तो मैं शहर छोड़ दूंगा। उस दिन तो बहुत अजब गजब ही चीज़ हो गई। उस दिन मेरी बेल हुई, चलो ठीक है मैंने मान लिया, मेरे को अंदर डाल दिए। उसके बाद में रात भर लॉकअप में रखने के बाद मेरे पे तलवार का केस लगा के 425 एक्ट के तहत मेरे को जेल मतलब कोर्ट पे लेके गए। मैंने वहाँ पर अपनी बेल लिया। बेल लेने के बाद अथॉरिटी नहीं है कि तुमको वहाँ से उठा दे, मतलब लेके जाए ज़बरदस्ती में फिर से दूसरे केस में। मैं समझ गया तुरंत कि ये पूरे खड़े हो गए, अब मेरे को यहाँ से बेल हो गई, अब लेके जाएंगे वापस। बोले तुमको बुलाए, बोले पुलिस स्टेशन में एक संबंध देके आपको छोड़ देंगे, सूचना पत्र देके। मतलब मेरे को जाना ही नहीं है। तो मैं वहाँ से दौड़ा तो मेरे पीछे दौड़ रहे। यानी तो समझ के क्या रखी हो यार। बोले बुलाए, बोले आपको 10 मिनट के लिए आके, बोले आप बोले बस आपको सूचना पत्र देंगे चले जाएंगे। मैं वहाँ से निकल गया। मैं अपने वकील ने बोला कि सीधा मेरे वकील को भी दिख रहा था कि चीज़ें थोड़ी अजीबो गरीब हो रही थी वहाँ पे। मैं तुरंत वहाँ से निकला, नीचे अपनी गाड़ी में बैठा, मैं चले गया। बस मेरे पीछे मत लगो प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट यू। मेरा नाम है समीर खान, सलीम खान, मतलब उर्फ स्टाइलो, समीर स्टाइलो बोलते हैं मेरे को, ठीक है। बता दें कि फिरियादी के साथ मामूली विवाद के बाद दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया था, लेकिन शिकायत के बाद फिरियादी का एक वीडियो महान्यूज 7 के हाथ लगा है, जिसमें उसने क्या कहा आप खुद सुनिए। समीर भाई की कुछ गलती नहीं थी, वो लोगों ने मेरे को चढ़ाया और मेरे को थाने में कंप्लेंट डालने के लिए लगाए थे, ऐसा हुआ था। आप लोग ऐसा कुछ गलत मत समझो। और पावर न्यूज़ वालों ने जबरदस्ती डाले ये सब चीज़ें, हमारे से जबरदस्ती जबरदस्त वालों ने डलवाया वो सब चीज़ें। वो लोग नहीं डाल रहे थे क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो अभी तुम आप सब लोगों को पता है कि अभी 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, टाइम इतना हो रहा है, हम लोग खुद थाने में है, समीर भाई मैं हम लोग सब थाने में अभी ये 3 बज रहे हैं। हाँ। ऐसा हुआ है, ठीक है। जबरदस्ती तुम जबरदस्ती का हुआ था वो। हाँ। वो ये पब्लिक तुम भी जबरदस्ती किसी को वायरल मत किया करो, किसी को शेयर करना इधर उधर। पहले चीज तो देखो क्या है, कंटेंट तो देखो उसमें क्या बना रहा है वो तुम लोग का सिर्फ ऐसी वीडियो था, ऐसी वीडियो था वो, कोई ऐसा मैटर नहीं। चिंगड़ा चकलस थी वो, लेकिन वो चिंगड़ा चकलस बोलते ना। बोल रही कि तलवार दिखाए, ये दिखाए। तलवार नहीं था वो, इतनी सी रॉड थी वो। हाँ। वो मेरे को आज पता चला, मैंने उस दिन रात में नहीं देखा था वो चीज। अच्छा। मेरे को लगा था कि वो चाकू है, मैंने इसलिए चाकू बोला। अच्छा ठीक है, तो बोलने लगा है क्या? हाँ बोलने लगा है। समीर पर दर्ज मामले और आरोप के अनुसार समीर स्टाइलो ने उसके पास तलवार ना होने की बात साफ की और खुद इस संबंध का सीसीटीवी फुटेज प्रकाशित करने की मांग समीर ने अंबाजरी पुलिस से की है। जबरन बेल होने के बाद में भी सता रही लोग। कोर्ट ने बेल दे दिया, उसके बाद भी सता रहे लोग, पीछा नहीं छोड़ रहे इन लोग। कल भी जबरन में गाड़ी में इन लोग ने केस लगाया, पूरा झूठा केस लगाया इन लोग ने तलवार डाल के गाड़ी में। एक वीडियो है मेरे पास, आरोपी चिल्ला के थाने में बोल रहा। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।